हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं सारे मेरे ग्रो बैग जो कि 12 बाय 12 के ग्रो बैग हैं और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे और इनका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये जो ग्रो बैग है इनको भरने का एक बहुत ही आसान तरीका आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। दोस्तों, हम करते हैं टेरेस गार्डनिंग। तो टेरेस गार्डनिंग में बहुत सारी बातों का हमें जो है ध्यान रखना पड़ता है। ये 10 ग्रो बैग थे जो मैंने मंगवाए थे। अब 12 बाय 12 का अगर एक ग्रो बैग में लेती हूँ फ्रेंड्स, तो आप देखिए इसमें मुझे कितनी सारी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। और मैं जो गार्डनिंग करती हूँ वो थर्ड फ्लोर पे करती हूँ। तो थर्ड फ्लोर पे मिट्टी को लाना, मिट्टी को चढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और गार्डनिंग के लिए बहुत सारी बातें होती हैं फ्रेंड्स कि हमें अपने गमले को कैसे हल्का बनाएं, बिना खाद के भी हम पौधों को कैसे ग्रो करें और हमारे पौधे भी हेल्दी बने रहें। अब ये जो आप 10 के 10 ग्रो बैग जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे ही मैंने किचन वेस्ट और छत से निकलने वाले वेस्ट से भरे थे और उनका रिजल्ट इतना शानदार है फ्रेंड्स, इतना शानदार रिजल्ट निकला है कि मैं हमेशा ही आप लोगों से जो अपडेट है वो शेयर करती रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि ये जो किचन वेस्ट है इसको हमको बाहर कूड़े में नहीं फेंकना पड़ता। और आप जब इससे हम ग्रो बैग को भरते हैं तो हमारी खाद की जो समस्या होती है गार्डनिंग में वो बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि इतनी महंगी महंगी खादें तो दोस्तों हम हर समय खरीद ही नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम किचन वेस्ट में अपने पौधों को लगाते हैं तो हमारे वो खाद भी बहुत कम मात्रा में देनी पड़ती है। अभी तक मैंने अपने प्लांट्स को कोई भी खाद नहीं दी है दोस्तों, कोई भी मैंने गोबर की खाद या कोई भी वर्मी कंपोस्ट कुछ भी अभी तक अपने प्लांट्स को नहीं दिया है और फिर भी रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा मुझे मिल रहा है। तो किस तरीके से मैंने इन ग्रो बैग्स को भरा था वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे टमाटर के पौधे। यहाँ पर मेरी बैगन है, सॉरी पालक है, और अभी मैंने इनको थोड़ा वाटरिंग करनी है तो इसलिए थोड़े से मुरझा रखे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, अगर इस तरीके की आप जो है टमाटर अपने गार्डन से हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अपने जो किचन वेस्ट है उसको घर से बाहर बिल्कुल भी फेंकना नहीं होगा, क्योंकि किचन वेस्ट के अंदर जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो ये देखिए, इतने सारी मैं रोज आना जो है दो चार जो टमाटर हैं वो हार्वेस्ट करके मैं ले जाती हूँ। जैसा कि मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ, मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है, मैं और मेरी गुड़िया रानी ही यहाँ पर रहते हैं। तो उनके लिए, हम लोगों के लिए ये जो है सफिशिएंट हो जाता है। और मेरी बेटी ने तो एक बार ये टमाटर ऐसे ही खा लिए थे, क्योंकि उसने कहा मम्मी मैं ऐसे ही खाना चाहती हूँ। मैंने कहा खा लीजिए। उन्होंने धो के इसको खाया फ्रेंड्स, इतना जूसी, इतना रसीला ये टमाटर था। तो इसकी तो क्या ही बात है, क्योंकि बाजार से जो हम लाते हैं वो तो केमिकल वाला होता है, लेकिन ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। तो इस तरीके से आप भी अगर टमाटर है, बैगन है, ये अपने घर पर तो लगा सकते हैं अगर आपके पास टेरेस गार्डन है। ये देखिए चेरी टमाटर। तो और यहाँ पर ये देखिए, ये दो मेरे नए वाले बैगन के पौधे हैं, उनमें बैगन भी आने शुरू हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लंबे वाले बैगन हैं जो कि देखिए ये सब किचन वेस्ट का रिजल्ट है फ्रेंड्स। इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है किचन वेस्ट का। ये देखिए, ये यहाँ पर ये भी मैंने ग्रो बैग किचन वेस्ट पे भरा था और ये देखिए इसमें सेम आने लग गई है। ये देखिए 4 सेम, एक 4 से 5 सेम आ रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया, इतना शानदार रिजल्ट जो है मिलता है। ये सेम का पौधा किचन वेस्ट के ऊपर ही लगा हुआ है। चलिए अब हम जो है अपने ग्रो बैग को भरते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रसोई का कचरा। 3 टाइम हमारे घर में खाना बनता है और इतना सारा ढेर सारा कचरा डेली ही हमारे घर से निकलता है, जिसमें आलू के छिलके, प्याज के छिलके, चाय पत्ती और हरे मटर के छिलके, कुछ भी आप डाल सकते हैं। फलों के छिलके, जो ये छिलके होते हैं इनमें बहुत अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, तांबा, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, सब कुछ। अब क्या क्या और किसमें पाया जाता है, जैसे कि प्याज के छिलकों में आयरन बहुत अच्छा होता है, आलू के छिलकों में पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, केले के छिलकों में भी पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, अंडे के छिलकों में प्रोटीन और कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। यानी सभी में कुछ ना कुछ पाया जाता है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है, जो कि पौधे को हरा भरा रखने में सहायक होता है। और ये जो सूखी पत्तियां होती हैं इनमें कार्बन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जो हमारे प्लांट्स के लिए, ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, वो सब कुछ इन छिलकों में पाया जाता है। तो आप इन छिलकों को बिल्कुल एक तो बाहर मत फेंकिए। इनमें जो भी खाद इनसे तैयार होती है बहुत ही भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट से भरी हुई होती है। हल्दी का उपयोग आप ज़रूर करें। हल्दी एक एंटीबायोटिक होती है और रसोई में बहुत ही आसानी से हमें उपलब्ध भी हो जाती है। जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो हल्दी का उपयोग आप ज़रूर करें, क्योंकि कई दोस्तों का कहना होता है कि फंगस लग जाता है, तो इसीलिए हल्दी का उपयोग आप ज़रूर करें। नीचे हम एक मिट्टी की लेयर डालेंगे। छत में जब हम गार्डनिंग करते हैं दोस्तों तो हमें बहुत सारे जो मुसीबतें होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो उन मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए ये कुछ उपाय होते हैं, जो कि अगर हम गार्डनिंग में अपनाते हैं तो हमारी गार्डनिंग जो होती है बहुत ही आसान हो जाती है और हरे भरे पौधे हमारी छत पे लहराते हैं और हमें फल भी देते हैं और हमें फूल भी देते हैं।
तो करना क्या होता है हमें, सबसे पहले तो इन छिलकों को बाहर नहीं फेंकना होता है। अब गार्डनिंग में हम क्या क्या चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले 12 बाय 12 का हमने ये लिया है ग्रो बैग। ग्रो बैग बहुत ही हल्का होता है, सबसे पहला काम तो यही है। ग्रो बैग को जब हम भरते हैं, अब 12 बाय 12 के ग्रो बैग को अगर हम मिट्टी से भरें तो आप सोचिए हमें कितनी मिट्टी की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन अगर हम छिलकों से ग्रो बैग को भरते हैं तो हमारी मिट्टी की बिल्कुल समस्या खत्म हो जाती है। छत पर हम इतना अधिक भार दोस्तों डाल नहीं सकते हैं। हम शहरों में रहते हैं तो मिट्टी की समस्या भी बहुत अधिक होती है। मिट्टी इतनी आसानी से शहरों में मिलती नहीं है। गांव घर में फिर भी मिट्टी मिल जाती है, लेकिन शहरों में मिट्टी का मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और मैं गार्डनिंग करती हूँ थर्ड फ्लोर पे, तो थर्ड फ्लोर पे मिट्टी को लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, खासकर हम महिलाओं के लिए। अब इस तरीके से अगर हम ग्रो बैग को भरते हैं, ग्रो बैग एक तो बहुत ही हल्का बनता है, टेरेस पर किसी प्रकार का भार भी नहीं पड़ता है, और हम महिलाओं को इन ग्रो बैग को एक जगह से दूसरी जगह रखना भी बहुत ही आसान होता है। ये बहुत ही लाइट वेट जो है ग्रो बैग बनते हैं। आज मेरे पास जो है कोई भी खाद नहीं है, ना ही गोबर ना ही वर्मी कंपोस्ट, फिर भी मेरे पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये जो पौधा है जिसको मैं आज में लगाने जा रही हूँ, ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। टमाटर का पौधा लगाएंगे हम। ये सारा छत से निकलने वाला कचरा है जो कि डेली साफ सफाई के दौरान हमारी छत से निकलता है। सूखे पत्ते हों, सूखी डंडियां हों, तो इनको भी बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकना है फ्रेंड्स। सबको इस तरीके से अपने ग्रो बैग में भरना है। नीचे को दबाते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पानी डालते हैं तो ये सड़ता और गलता है, तो नीचे को बैठने लगता है। दोस्तों जब ये नीचे सड़ने और गलने लगेगा तो हमारी बहुत बढ़िया कंपोस्ट नीचे तैयार होती रहेगी, और हमारे प्लांट्स को धीरे धीरे उसकी जड़ों को ये खाद जो है मिलती रहेगी, और जिससे हमारा पौधा बहुत हरा और भरा बना रहेगा और बहुत अच्छी मात्रा में फल भी देगा। जैसे कि आपने देखा 9 के 9 ग्रो बैग मैंने जो है इसी तरीके से भरे हैं। आपको रिजल्ट भी मैंने दिखाया, कितना शानदार रिजल्ट है। इतने अच्छे टमाटर लगे हैं, बैगन आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने ग्रो बैग को भरते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया और 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो मैं अपने घर से निकलने वाले कचरे को कभी भी बाहर नहीं फेंकती हूँ। ये मेरा रोजाना का ही काम है, डेली। और मैंने एक 25 लीटर की बाल्टी रखी हुई है, उसमें मैं इस कचरे को डाल देती हूँ, जो कि मेरे को घर पर ही कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों गार्डनिंग करना तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन गार्डनिंग को सस्ता और आसान कैसे बनाएं, ये सब कुछ नए नए तरीके हमें ही ढूंढने होते हैं। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से अगर आप अपने गमलों को भरते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आपको बिल्कुल भी खाद देने की आवश्यकता नहीं है। गोबर की खाद हर समय हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है, ना ही वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध होती है, लेकिन ये किचन वेस्ट जो है डेली हमारे घर से निकलता है। इसको फेंकने से अच्छा पौधों को दें और पौधों को हरा भरा बनाएं और फल और फूल अधिक मात्रा में देखें। इससे आपको फल और फूल भी बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देंगे। नीचे ये दोस्तों खाद जो है तैयार होती रहती है। इसमें जैसे जैसे आप पानी डालते रहेंगे ये सड़ता रहेगा और बहुत बढ़िया खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम गमले को भरते हैं, गमला बहुत ही हल्का भी बनेगा, मिट्टी भी हमारी ना के बराबर उपयोग में आती है, टेरेस में किसी प्रकार का भार भी नहीं पड़ता है। गार्डनिंग को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम जो तरीका ढूंढते हैं वो तरीका होता है आसान, और हमारी गार्डनिंग भी सस्ती बन जाए, ऐसे ऐसे हम उपाय ढूंढते हैं। ये टमाटर के पौधे मैंने घर पर ही तैयार करे थे। जो हमारे घर में टमाटर होता है उसके बीज को मैंने मिट्टी में छिड़क दिया था, और ये इतने भरपूर मात्रा में जो है टमाटर के पौधे निकल कर तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से देखो फ्रेंड्स, टमाटर मुझे घर पर ही मिल गया। ग्रो बैग को मैंने किचन वेस्ट से भर दिया, यानी मिट्टी की भी खपत कम हो गई, खाद की भी समस्या खत्म हो गई, मुझे खाद भी नहीं देनी पड़ेगी, और आप देखेंगे कि रिजल्ट भी बहुत ही शानदार निकल कर आएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारे तरीके होते हैं। शहरों में जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन मुसीबतों को खत्म करने के लिए ये जो तरीके हैं ये बहुत बढ़िया तरीके हैं। आप इस तरीके से अपने ग्रो बैग को भरें, आपको देखिएगा बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है मिलेगा। तो ये मेरा जो है गार्डनिंग का तरीका है। मैं इसी तरीके से अपने ग्रो बैग हो, गमले हो, सबको भरती हूँ और गार्डनिंग को एंजॉय करती हूँ। आप भी इस तरीके से अपने घर पर किचन गार्डन बनाएं और इस तरीके से अपने गमले हों चाहे ग्रो बैग को भरें और गार्डनिंग को एंजॉय करें फ्रेंड्स। गार्डनिंग एक बहुत बढ़िया जो है मेडिटेशन है। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, हैप्पी गार्डन।